नमामि अमितज्ञानरूपं कृपालं अगमबोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालम् क्षमाशीलयति धीरगम्भीरज्ञानम् धर्मकीलगृहधीरसमधीरध्यानम् जगत्त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुणपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय भगवान बाबू के गृह प्रांगण में हमारे राजीव जी, अमित जी की नाना हमारी उनकी जो नानी है उन्हीं के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उस जीवात्मा के परम कल्याण के लिए, सुख और शांति के लिए घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किया। जीव का कल्याण कैसे होता है, मुख्य विषय यही है कि इस शरीर में जो रहने वाला जीव था इस शरीर को छोड़कर चला गया, अब इस शरीर में नहीं है, इस शरीर को छोड़कर चला गया। तो जीव जहां गया कहीं तो जरूर गया होगा। ये आपको पता नहीं है कि वह जीव कहाँ गया है। पहले इस बारे में थोड़ा सा हम जानकारी देना चाहेंगे कि जीव कहाँ, कैसे और कब जाता है। जिसने जीवन में न कभी ध्यान किया है, न कभी सत्संग किया है, न साधु संतों की सेवा किया है, जो जुआ खेलता है, नशीली पदार्थों का सेवन करता है, जो मांस मछली का भोजन करता है, जो नित्य प्रतिदिन अनैतिक कार्यों में लगा हुआ रहता है, जो बड़े का सम्मान और छोटे का संभाल नहीं करता है, जो दिन चढ़े सो करके उठता है, ऐसे व्यक्ति का जब शरीर छूट जाता है तो उसको जमदूत आता है लेने के लिए। और जमदूत लेकर कहाँ जाता है? यमराज के पास जाता है। यमराज के पास कौन बैठा है? चित्रगुप्त बैठा हुआ है।
वही खाता लेकर के बैठा हुआ। और ऐसे जो पाप आत्मा होते हैं, ऐसे जो पापी जीव होता है, यमराज उसको नरक में देता है। एक ही नरक नहीं है, 36 प्रकार का नरक है। कर्मों के अनुकूल किस किस पापों को किया है, हो सकता है कुछ थोड़ा सा वह पुण्य भी किया होगा, पाप बेसी किया होगा, थोड़ा सा पुण्य भी किया होगा। तो जो कम होता है उसका फल पहले भोगना पड़ता है, और जो बेसी होता है उसका फल बाद में भोगना पड़ता है। अगर पुण्य कम है और पाप बेसी है, तो जो कम है पुण्य उसका फल पहले, और जो पाप बेसी है उसका फल बाद में, और उसी स्थान पर अधिक लंबे समय तक भोगना पड़ता है। तो ऐसे जो पापी जीव होते हैं उसको यमराज नाना प्रकार के नरकों में अपने जमदूत के द्वारा भेजता है, और जमदूत उस नरक में ले जाकर के डाल देता है, और नाना प्रकार की यातनाओं को वह भोगते रहता है, और जीवन भर उसी नरक की आग में वह जलता है, क्योंकि वह पाप विशेष किया है। एक बात। दूसरी बात, कोई सज्जन व्यक्ति होते हैं, वह ध्यान सत्संग तो नहीं करते हैं, लेकिन गरीबों की सेवा करते हैं। उनके हृदय में और प्राणियों के प्रति दया की भावना रहती है, लोगों के प्रति प्रेम रहता है। वह धर्मशालाएं बनवा देते हैं, कुएं खुदवा देते हैं, किसी की बेटी का विवाह है उसके लिए जहां तक हो सके यथासंभव वह दान पुण्य भी करते हैं। नाना प्रकार के शुभ कर्मों को वह करते हैं, और उस शुभ कर्मों के प्रताप से, उस पुण्य के प्रताप से इतना वह पुण्य का पुंज जमा हो जाता है कि विधाता के विधान में जब उसका अंतिम समय आता है, अंतिम समय, तो उसको लेने के लिए जमदूत नहीं देवदूत आते हैं। कौन आते हैं? देवदूत आते हैं। और देवदूत उसको लेकर के कहां जाते हैं? स्वर्ग जाते हैं। देवदूत उसको स्वर्ग लेकर के जाते हैं, और दीर्घ काल तक वह स्वर्ग में उस सुख का भोग करता है। दीर्घ काल तक स्वर्ग में भोग करता है। स्वर्ग में सुख भोगने के बाद फिर उसको कर्म के अनुकूल 84 लाख योनियों में उसको पुनः भटकना पड़ता है, लेकिन मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। लेकिन जिसने गुरु से भजन भेद लेकर के ध्यान किया है, सत्संग किया है, शुभ शुभ कर्मों को किया है, ऐसे व्यक्ति का जब शरीर छूट जाता है तो उसको न देवदूत आता है, न जमदूत आता है, स्वयं गुरु महाराज आते हैं उसको। स्वयं गुरु महाराज आते हैं उसको लेने के लिए, और ले करके अपने धाम में जाते हैं। और गुरु महाराज की इच्छा होती है कि इसको हम स्वर्ग भोगवाएं या अपने शरण में रखें। वो गुरु महाराज के इच्छा पर निर्भर करता है। और दीर्घ काल तक उसको अपने शरण में रखते हुए गुरु महाराज पुनः उसको मनुष्य का शरीर देते हैं। मनुष्य का शरीर देते हैं, और जहां से उसकी भक्ति छूटी हुई है पुनः वहां से वह अपनी भक्ति प्रारंभ करता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, ध्रुव सत्य है यह बात। गुरु महाराज आते हैं उसको लेने के लिए। इसलिए ऐसे जीवात्मा, ऐसे पुण्यात्मा
अगर ध्यान साधना करते करते ध्यान साधना के शिखर पर अगर वह चढ़ गया है, ध्यान साधना के परम प्रकाष्ठा को अगर वह प्राप्त कर लेता है, तो स्वयं वह अपनी मर्जी से अपने देह का परित्याग करता है जब उसकी इच्छा होती है, लेकिन वह विधि के विधान का उल्लंघन नहीं करता। ठीक है ना? वह अपनी मर्जी से अपने काया का परित्याग कर देता है। ठीक है ना? और यह जो अंश है उस परम अंश में अपने को मिला देता है, वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ऐसे महापुरुषों को संत कहते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मीन दृष्टि परावरे। मतलब जिसने परे से परे ब्रह्म को देख लिया है, जिसके हृदय की गांठ खुल गई है, जिसके सभी संशय समाप्त हो गए हैं, ऐसे जो महापुरुष होते हैं, ऐसे महापुरुषों को संत कहा गया। और ऐसे संत जो है अपने पर विजय प्राप्त किए हुए, मन को जीते हुए होते हैं। इसीलिए बाबा कबीर ने कहा कि तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हूं, सबका किया विवेका। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सोना। साच कहूं तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती। एक संत ही सुखी है इस संसार में। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर में विजय प्राप्त कर लिया है। एक राजा साहब थे, राजा साहब के एक मंत्री थे, बड़े विद्वान मंत्री थे, बड़े चतुर मंत्री थे। एक दिन राजा साहब ने अपने मंत्री से कहा, अच्छा मंत्री एक बात बतलाओ, मैं यह जानना चाहता हूं, पहले जमाने में भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, मद्दाध्य शंकराचार्य जी महाराज, ऐसे जो महापुरुष होते थे, वे जो कुछ कहते थे, जो कुछ उपदेश करते थे, तो उनके उपदेशों का प्रभाव लोगों के ऊपर में पड़ता था। लेकिन आज भी बहुत महात्मा हैं, बहुत उपदेश करते हैं, लेकिन आज मैं देखता हूं कि उनके उपदेशों का कोई भी प्रभाव लोगों के ऊपर में नहीं पड़ता है। कारण क्या है? यह सुनकर मंत्री ने कहा, महाराज इसका जवाब मैं आपको देता हूं, ध्यान से सुनिए। पहले जमाने के जो महापुरुष थे, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, स्वामी मद्दाध्य शंकराचार्य जी महाराज, ये जो कुछ उपदेश करते थे, इनका प्रभाव इसलिए लोगों के ऊपर में पड़ता था कि पहले के लोग अपने ऊपर अधिकार प्राप्त किए हुए होते थे। वे तत्व के ज्ञाता थे, तत्व को जानने वाले थे, तत्वदर्शी महापुरुष होते थे, वे साधनशील थे। लेकिन अभी के जो संत हैं, जो महात्मा है, वे अपने ऊपर अधिकार प्राप्त किए हुए नहीं हैं। वे साधना में हीन हैं, वे आचरण में हीन हैं। इसलिए ऐसे लोग कितना भी उपदेश कर ले, उनका कोई भी प्रभाव लोगों के ऊपर में नहीं पड़ता। जैसे महाराज, अभी आप राजा हैं,
अगर अभी आप अपने सिपाही को कहिएगा कि मेरा कान पकड़ करके हमको राज्य से बाहर निकाल दे, वह मेरा कान पकड़ करके निकाल देगा। लेकिन मैं कहूंगा कि आपका कान पकड़ करके निकाल दे, तो आपका नहीं निकालेगा। क्यों? आप राजा हैं, मैं मंत्री हूं। आपको अधिकार प्राप्त है और मुझे अधिकार प्राप्त नहीं है। मैं कितना भी कुछ कह दूं, लेकिन सिपाही मेरा बात नहीं, लेकिन आपका बात अवश्य सुनेगा। तो ठीक उसी प्रकार जो अपने ऊपर में अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, और वह जो भी कुछ बोलते हैं तो उनका प्रभाव लोगों के ऊपर में पड़ता है। इसलिए पहले अपने को तपाना पड़ेगा, कसौटी पर कसना पड़ेगा, ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि बिना ध्यान किए किसी को ज्ञान नहीं होता है। भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा था कि अरे भिक्षुओं, ध्यान कर, ध्यान कर, कहीं बेपरवाही के बदले तुझे नरक में आग का धधकता हुआ गोला न निगलना पड़े, और जलते समय चिल्लाकर यह न कहना पड़े कि हाय यह दुख है। अरे ज्ञान बिना ध्यान नहीं है, अध्यान बिना ज्ञान नहीं है। जिसमें ज्ञान और ध्यान दोनों है, वही निर्वाण के समीप है। और उन्होंने यह गाथा कही, नथी झानम अपयस पयया, नथी अझायतो यम ही झान अच पयया, च सवे निब्बान संति के, कि प्रज्ञा विहीन को ध्यान नहीं होता, ध्यान नहीं करने वाले को ज्ञान नहीं होता। जिसमें ज्ञान और ध्यान दोनों है, वही निर्वाण के समीप है, मोक्ष के समीप है। इसीलिए ज्ञान और ध्यान दोनों की आवश्यकता है। ध्यान करने के लिए किसी ध्यानी महापुरुष के शरण में जाना पड़ेगा, तब ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगर ध्यानी महापुरुष के पास जाएंगे जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त करना है, वे क्या नहीं कर सकते हैं। वे हमारा ऐसा कल्याण करेंगे, ऐसा कल्याण करेंगे कि ऐसा कल्याण करने वाला तीन लोक में कोई नहीं मिलेगा। एक संत सदगुरु तीन लोक नव खंड में, गुरु ते बरा न कोए, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। एक जेलर साहब थे, जेल में रहते थे। बहुत सारे उस जेल में कैदी भी था, लेकिन जेलर साहब थोड़ा कड़क मिजाज के थे। वे कैदी के लिए उतनी अच्छा व्यवस्था नहीं किए थे। कैदी लोग को किसी दिन जला हुआ रोटी मिलता था, किसी दिन कच्चा रोटी मिलता था, किसी दिन दाल में नमक कम है, किसी दिन बेसी है, खाना पड़ता था। कैदी तो कैदी होता है। और किसी को बाहर नहीं निकलने देते थे। ठंड का महीना आया, जहां जेल खाना था, कैद खाना था, वहीं पर एक सेठ जी रहते थे। तो सेठ जी के मन में शुभ विचार उत्पन्न हुआ। उनके मन में हुआ कि ठंड का मौसम है, इस जेल में जितना कैदी है सबको मैं गर्म वस्त्र दूंगा, ताकि ठंड से सबको कुछ राहत मिल सके। तो जेलर साहब के पास आए, और जेलर साहब के पास आकर के बोले कि जेलर साहब, मेरे मन में इच्छा है कि जितने कैदी हैं सबको मैं गर्म वस्त्र दूंगा। ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। कैद खाना खोल दिया गया। अब सेठ जी तो सेठ जी ठहरे, रंग बिरंग का वस्त्र, गर्म वस्त्र, स्वेटर, कंबल सबको दान करने लग गए। सबको दे दिए। पहले फटा हुआ साल, फटा हुआ कंबल, अब सबको कंबल मिल गया, बिछावन मिल गया। अब ठंड से राहत मिलने लग गई। अब जितना कैदी लोग था, इतना सेठ जी का प्रशंसा दिन रात करता था।
बैठता था आपस में कि जेलर को अच्छे नहीं लगता था कि हम इतना डेली कपड़ा देते हैं, वस्त्र देते हैं, तो मेरा प्रशंसा ये लोग आज तक नहीं किया। आज सेठ जी एक दिन वस्त्र क्या दे दिया तो दिन प्रतिदिन इसी के गुणगान करने लगा, प्रशंसा करने लग गया। ठीक है ना। धीरे धीरे ठंड का महीना समाप्त हुआ, गर्मी का महीना आया, तो एक और दूसरे सेठ जी उससे भी धनवान थे, उनकी बेटी की शादी थी, तो उनके भी मन में हुआ कि बगल में बहुत बड़ा जेल है, ठीक है ना, तो कुछ कैदियों के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। तो कैदी के लिए उन्होंने भोजन का व्यवस्था, कि बेटी का विवाह किए थे, जितने कैदी सबके लिए भोजन पानी और जितना भी ठंडा का सब चीज़ का व्यवस्था वे करने वाले थे। तो जा करके जेलर से कहते हैं कि जेलर साहब देखिए, जेल में जितने कैदी हैं सबको हम भोजन कराना चाहते हैं और सबको जो भी खाना पीना चाहे मेरे तरफ से होगा, क्योंकि मैंने अपनी बेटी का विवाह किया है, मेरे भीतर में ये शुभ विचार उत्पन्न हुआ है। कहा ठीक है, जो करना है आप कीजिए। तो जेल खाना खोल दिया। अब सेठ जी रंग बिरंग का पकवान, रंग बिरंग का भोजन, रंग बिरंग का एकदम ठंडा चलने लग गया, कोल्ड ड्रिंक्स चलने लग गया। जितने कैदी लोग थे खा पी करके एकदम मस्त हो गए। अब सेठ जी चले गए। अब रात दिन उसी सेठ जी का गुणगान होने लगा जेल में, ये सेठ जी कितने अच्छे, रंग बिरंग का भोजन कराए। ये जेलर मतलब कभी दाल जला हुआ, कभी रोटी जला हुआ, कभी नमक कम, इतना अच्छा भोजन कराएं, कितने अच्छे सेठ जी थे। आत्मा प्रसन्न हो गया। अब जेलर जी भी सोचने लगा कि अब हम भी कुछ ऐसा काम करते हैं कि इन लोगों का मेरे प्रति जो भी है मन में कुभाव जो बना हुआ है वह समाप्त हो जाए। तो अब जेलर सोचा कि हम क्या करें कि ये लोग का मन प्रसन्न हो जाए। तो जेलर साहब सोचते हैं कि आज हम पूरा जेल ही खोल देते हैं और सबको कह देते हैं तुम लोगों को जहां जाना है जाओ। बस जेलर जो था वह सब कैदी को बुलाया अपने पास और कहा कि देखो जी, आज हम तुम लोग पे बहुत प्रसन्न हैं, ठीक है ना, तुम लोग मेरा गुणगान करना चाहे मत करना, लेकिन आज से तुम लोग स्वतंत्र हो, आज से तुम लोग जहां जाना चाहता है वहां चले जाओ, जेल खुला हुआ है, जाओ सब। अब सब कुछ छोड़ के जिसको जो मिला लिया, एकदम जेल से भागा दौड़ा, कहीं जेलर का मन बदल जाए। और सब पूरा जेल खाली हो गया, जितना लोग था कोई अपना घर गया, जिसको जहां जाना था चला गया। तो कहने का मतलब है कि सब अपना अपना काम किया, लेकिन सबसे विशेष काम किसका हुआ? जेलर का, क्योंकि जेल से सबको मुक्ति मिल गई, कैद से सबको छुटकारा मिल गया। खाया तो पेट भरा, कपड़ा अपना शरीर को कुछ गर्मी मिला, लेकिन आजादी नहीं मिली, ठीक है ना, आजादी नहीं मिली। आजादी कैसे मिली? तो जेलर से मिली। तो जेलर से ही सबका कल्याण हुआ। उस तरह जितने देवी देवता हैं, कोई गर्म कपड़ा दे देंगे, कोई ठंडा कपड़ा दे देंगे, कोई रसगुल्ला दे देंगे, तो कोई जमीन दे देंगे, कोई दुकान दे देंगे, कोई मकान दे देंगे, कोई नौकरी दे देंगे, मतलब संसार का एक एक वस्तु कुछ कुछ दे करके आपको ठग लेंगे। क्या होता है? ठग लेना, ठीक है ना। लेकिन संत सदगुरु जो होते हैं आपको इस जेल खाने से मुक्ति प्रदान कर देंगे। अगर संत सदगुरु की भक्ति करेंगे तो जो काम गुरु कर देंगे वो काम सब देवी देवता मिल करके नहीं कर सकेगा। हाँ, गरम कपड़ा दे देगा, रसगुल्ला मिठाई दे देगा, लेकिन आपका परम कल्याण नहीं कर सकेगा। परम कल्याण जब भी करेंगे एक संत सदगुरु। इसलिए सदगुरु समान देवता तीन लोक में नाही, जो नर पूजे और को सीधे जमपुर जाए। गुरु से बढ़ करके कोई नहीं हो सकता है, वही हमारा परम कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, अब फकत गुरु ही आधारा है। गुरु महाराज की वाणी में आया, ठीक है ना। इसीलिए जीव का परम कल्याण कैसे होगा? जब तक गुरु की भक्ति नहीं करेंगे, जब तक गुरु की भक्ति नहीं करेंगे तब तक जीव का कल्याण होने वाला नहीं है।
एक बात और, जिसने कभी जीवन में ध्यान नहीं किया, सत्संग भी नहीं किया, अगर ऐसे व्यक्ति के नाम पर केवल अगर सत्संग हो जाए तो सत्संग का सब फल उस जीव को प्राप्त हो जाता है, सब फल प्राप्त हो जाता है। जैसे कि धुंधकारी जीवन में कभी ध्यान नहीं किया था, कभी सत्संग नहीं किया था, लेकिन गोकर्ण ने उसके नाम पर सत्संग किया तो सब फल उसको मिला और उसको उस प्रेत की जोनी से मुक्ति भी मिल गई। इसीलिए कहा गया, रामचरितमानस में आया कि बड़े भाग पाइये सत्संगा, अब बिनु प्रयास होहि भव भंगा। क्या प्रयास करना पड़ा? बिना प्रयास के ही जीव को संसार के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। सबसे बड़ा बंधन क्या है जीव पर? गुरु महाराज ने कहा, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है, यही सबसे बड़ा बंधन है। आवागमन, बार बार आना जाना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जननी शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इससे बड़ा दुख कोई है ही नहीं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। कितने सार रूप में हमारे परमाराध्य ने कहा कि इनसे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर मतलब परमात्मा की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। गुरु महाराज ने सर्वेश्वर किसको कहा? परमेश्वर को कहा गया। उस सर्वेश्वर की क्या परिभाषा गुरु महाराज दिए? गुरु महाराज ने कहा कि सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है, लेकिन जिस सर्वेश्वर की भक्ति करनी है वो कैसा? तो गुरु महाराज ने सिद्धांत में कहा, जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। तथा अपराजर और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से ही विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर, देखिए आया ना, सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। वही है सर्वेश्वर, वही है कुल मालिक। सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र पद। वो सर्वेश्वर कैसा? तो गुरु महाराज ने परिभाषित किया कि वह कोई व्यक्ति नहीं है, वह व्यक्ति विशेष नहीं है, ठीक है, उसके कोई अवकाश ही नहीं है, कोई खाली स्थान नहीं है, सब कुछ उसी के भीतर में है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। वह परमात्मा ऐसा है जिसकी हमें भक्ति करनी है। बिनु विज्ञान की समता आवे, अब को अवकाश की नभ बिनु पावे, गोस्वामी जी ने मानस में लिखा। वह परमात्मा ऐसा है, उसी परमात्मा की भक्ति करनी है। वास्तव में परमात्मा और गुरु एक ही हैं, आप उसको सदगुरु कहिए या ईश्वर कहिए। सदगुरु और सतगुरु दोनों में अंतर समझिए क्या है, बढ़िया से समझिए। सदगुरु और सतगुरु, सदगुरु शरीरधारी को कहा गया और सतगुरु निर्गुण निराकार ब्रह्म को कहा गया। वही निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण शरीर रूप धारण किए तो सदगुरु हो गए। तो सदगुरु जो है वह सगुण साकार को कहा गया और सतगुरु
निर्गुण निराकार ब्रह्म को कहा गया, जिसके बारे में हमारे परमाराध्य ने कहा कि अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। वह कौन गुरु है? सतगुरु। वही सतगुरु सदगुरु के रूप में अर्थात शरीर रूप धारण करके, और उसी के संबंध में वेद में भी आया। मतलब मेरा कहने का भाव है कि गुरु में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। इसीलिए बाबा कबीर ने कहा, साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक है, गति कछु अगम अगाध। साहब मिले सतगुरु मिले, अंतर रहा न रेख, मनसा वाचा कर मना, साधु साहब एक। दोनों में क्या अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन सदगुरु का जो हम रूप देख रहे हैं, ये वास्तविक रूप है। इसके जगह पर और कोई देवी देवता का आप तस्वीर रख दीजिए, वह वास्तविक रूप उस देवी का नहीं होगा, उस देवता का नहीं होगा। कुछ देर के लिए राम का ही तस्वीर लगा दीजिए यहाँ। अगर आपसे पूछेंगे कि क्या आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि राम का ऐसा ही रूप था? आप नहीं कह सकते हैं। क्या सीता का ऐसा ही रूप था? क्या दुर्गा का ऐसा ही रूप था? क्या काली का ऐसा ही रूप था? आप मूर्ति को गढ़े, फोटो खींच दिए, तस्वीर को रख दिए। लेकिन ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये गुरु महाराज का तस्वीर है, प्रमाणित तस्वीर, काल्पनिक नहीं है। ठीक है ना? और इस रूप का अगर हम ध्यान करेंगे तो बल मिलेगा, उस रूप में बल नहीं मिलेगा। कहने के लिए बात बहुत है कि आप किसी भी रूप का ध्यान कर सकते हैं, एक रूप का, लेकिन गुरु के अलावा संसार में जितना रूप है सब में परिवर्तन होता है, लेकिन गुरु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको लिख लीजिए। इसलिए एक गुरु के रूप का ध्यान करना चाहिए, इसको खूब याद रखिए। बहुत लोग बहुत तरह का तर्क वितर्क करते हैं, हनुमान का ध्यान क्यों नहीं, दुर्गा काली का ध्यान क्यों नहीं, शिव का ध्यान क्यों नहीं? तो मैं उससे एक ही बात कहता हूं कि क्या आपने शिव को देखा है कि शिव का ऐसा ही फोटो है? क्या आपने विष्णु को देखा है कि ऐसा ही फोटो है? अगर आप देखे हैं तो आप अवश्य ध्यान कीजिए, ठीक है ना? और अगर बहुत ऐसे भी कोई हो जाए, कोई कहे कि हम देखे हैं या कल्पना में मेरे आए हैं या स्वप्न में मेरे आए हैं, अगर ऐसा है तो फिर यही बात दूसरी होगा कि उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन गुरु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि गुरु का जो रूप है, वो जो ईश्वर का रूप है, वही ईश्वर जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वही सगुण साकार रूप में आए हैं। इसलिए इस रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए वेद में भी एक दूसरा मंत्र आया है कि ओम युक्त्वाय सविता देवांश सवर्यतो धिया दिवम बृह ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसूतिता। मतलब इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्यों, मतलब ध्यान करने वाले मनुष्यों, योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य, सच्चे सदगुरु के द्वारा ही, सच्चे सदगुरु के द्वारा योग का भेद जानकर, सच्चे सदगुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर, पक्के सदगुरु के द्वारा योग का भेद जानकर अपने भीतर की उन महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करो, दोनों को प्राप्त करो। और ऐसे संत सदगुरु से प्रार्थना करो, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे परम पिता परमात्मा, आप ऐसे विद्वानों को इस धराधाम पर भेजें जिनसे इस भेद का, इसका भेद जानकर हम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करें
और आप सुख स्वरूप परमात्मा को जान सकें, आपको पहचान सकें। इसके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, एक ईश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा कि आप ऐसे संत सदगुरु को इस धराधाम पर भेजें। किसी देवी देवता की बात नहीं आई, पढ़िए वेद में। ये मैं संहिता की बात बता रहा हूं, कर्म कांड की बात नहीं बता रहा हूं। कर्म कांड में तो बहुत देवी देवताओं की उपासना है, इसीलिए वेद को दो भागों में बांटा गया है। एक है ब्राह्मण और दूसरा है संहिता। ब्राह्मण में केवल कर्म कांड भरा हुआ है, इसकी उपासना करो तो वो तीर्थ करो, तो वो व्रत करो, तो इस देवता की उपासना करो तो उस देवता की कहानी। लेकिन संहिता में केवल ज्ञान कांड, उसमें केवल उपदेश है वेद भगवान का। तो वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं कि हे योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्यों, सच्चे सदगुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर तुम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करो। और वह संत सदगुरु जिनसे इस योग का भेद जानना चाहिए, इसके लिए निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करो कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को, ऐसे संत सदगुरु को इस धराधाम पर भेजें जिनसे योग का भेद जानकर हम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करें और आप सुख स्वरूप परमात्मा को जान सकें, आपको पहचान सकें। तो ऐसे गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, उनसे सदयुक्ति जाननी पड़ेगी। और सदयुक्ति जान करके जब भक्ति करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। जो जितना भक्ति करेगा उसके अंदर उतनी विरक्ति आएगी। भक्ति करते करते विरक्ति आती है, वैराग्य आता है। जो भक्ति नहीं करेगा उसको वैराग्य कहां से आएगा? जैसे जैसे भक्ति में आप आगे बढ़ने लगिएगा, वैराग्य जो है वह जगने लग जाएगा। मालूम है ना, ज्ञान और वैराग्य दो पुत्र है भक्ति का। तो जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़िएगा वैराग्य जगेगा, जब वैराग्य जगेगा तो ज्ञान भी जगेगा। यही ज्ञान और वैराग्य दो नेत्र है, दोनों नेत्र खुल जाएगा आपका, ठीक है ना। उघर ही विमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के, असूझही राम चरित मणि मानिक, अगुप्त प्रगट जह जो जही खानिक, जथा सुवंजन आंजी धृग, साधक सिद्ध सुजान, अकोतुक देखही शैल वन भूतल भूरी निदान। गोस्वामी जी ने लिखा। तो ज्ञान और वैराग्य ये दोनों जग जाएगा भक्ति करते करते। ज्ञान कहाँ जगता है और वैराग्य कहाँ जगता है, इसको भी समझना पड़ेगा। ज्ञान और वैराग्य सुनने से ही आत्मा को तृप्ति मिल जाता है। ज्ञान और वैराग्य सुनिए तो लगेगा क्या कि आत्मा को कुछ मिला सुन करके, ठीक है ना। लेकिन यह जो ज्ञान वैराग्य है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भक्ति से हुई है। भक्ति करते करते जब साधक अंधकार से प्रकाश मंडल में जाता है, ठीक है ना, तो ज्ञान और वैराग्य दोनों जग जाता है, एक साथ जगता है। जैसे वैराग्य होगा ज्ञान हो जाएगा, जैसे ज्ञान होगा वैसे वैराग्य हो जाएगा। धर्म ते वीरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। गोस्वामी जी ने ऐसे नहीं लिखा मानस में। सुनिए, सत्संग में बहुत आनंद है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा तब आनंद है। धर्म ध्री धातु से मिलकर बना हुआ है, इसके 10 लक्षण बतलाए गए हैं। जब धर्म के काम को हम करेंगे, धर्म का काम, यह जो सत्संग हो रहा है, इससे बड़ा कौन धर्म हो सकता है? इससे बड़ा कोई दूसरा धर्म है? कोई दूसरा धर्म नहीं। और जब हम सत्संग करेंगे तो सत्संग सुनते सुनते क्या होगा? ज्ञान होगा। सत्संग सुनते सुनते ज्ञान होगा, और जब ज्ञान होगा तो ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे, ध्यान करते करते क्या होगा? वैराग्य होगा। ध्यान करते करते वैराग्य हो जाएगा। प्रबल वैराग्य कब होगा? जब यह जीव जगेगा। जानिए तब ही जीव जब जागा, और जब सब विषय विलास विरागा।
यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। कोई कोई जोगी जो बिरले होते हैं वह योग करते करते जग जाते हैं और ब्रह्मा के इस प्रपंच को पार कर जाते हैं। मतलब ब्रह्मा का यह जो बनाया हुआ सृष्टि है, इस सृष्टि को ही वे पार कर जाते हैं। उन पर माया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अरे माया का प्रभाव किसके ऊपर में पड़ता है? जो कर्म मंडल में रहता है। और जो कर्म मंडल से ऊपर उठ जाएगा उसको माया का प्रभाव कहां से पड़ेगा? नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए, कर्जदार जब मांगन आए, डुबुक नदी में जाए। आप चले जाइए गंगा जी, झोपड़ी बना करके रहने लगी। गंगा जी नदी किनारे झोपड़ी बना करके रह रहे हैं। अब बगल में दुकान है, दुकान से खूब कर्जा ले लेकर के आप खा लिए, दुकानदार का बहुत कर्जा हो गया। अब दुकान जाना आप बंद कर दिए, क्योंकि दुकान पहले कह दिया कि पहले का कर्जा चुकाइए तब आगे फिर मिलेगा। तो पहले का रहेगा तब तो चुकाएंगे, इससे अच्छा कि जाएंगे ही नहीं। अब दुकानदार आ गया तगादा करने के लिए। आपको पता चल गया कि दुकानदार आ गया तगादा करने। अब नदी के किनारे घर बना लिए हैं और उसमें डूबने की क्रिया आप जानते हैं कि डुबकी लगा के रहने की क्रिया जानते हैं। अब घुस गए नदी में और डुबकी लगा लिए। अब पूरा खोजा, छानबीन लिया और छानबीन करके चला गया। और तब आप निकले तो अब क्या होगा? तो चला गया, ठीक है ना, चला गया। अब जितना बार आता है, आप डूबने की क्रिया जानते हैं, उसमें डुबकी लगा लेते हैं। वो खोज करके चल देता है तो कितना बार आएगा? तो ठीक उसी प्रकार हम जो जीव हैं नदी के किनारे में घर बना लिए। दोनों आंख इंगला और पिंगला के मध्य में सुषुम्ना रूपी घर है। उसी घर में जो डूबने की क्रिया जान गया है, तो कर्म जब सताने लगता है जीव को, कभी दैहिक कर्म होता है, कभी दैविक कर्म होता है, कभी भौतिक कर्म होता है। जब नाना प्रकार का कर्म सताने लगता है जीव को, तो संत महात्मा लोग क्या करते हैं? नदी किनारे घर बना लिए हैं, उसमें डूबने की क्रिया जानते हैं। कर्जा कर कर खाए, बहुत कर्म हो गया है, जन्म जन्मांतर का किया हुआ कर्म आकर के जब घेरने लगता है तो शरीर में कष्ट होने लगता है। तो घुसुक नदी में जाए तो जाकर सुषुम्ना में डुबकी लगा लेते हैं। अब कर्म आया वो करते रहे, हम अपना डूबे हुए हैं, और फिर जब मन किया तो अपना दोनों आंखों के मध्य में फिर आते हैं। तो नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए, और कर्जदार जब मांगन आए तो घुसुक नदी में जाए। उस नदी में हम घुस जाते हैं। तो जो कर्म मंडल को पार कर गया है वही इस क्रिया को कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए बाबा कबीर ने कहा, देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, अज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। ज्ञानी लोग ज्ञान से भोगते हैं, उनको सुख दुख का परवाह नहीं होता है, लेकिन जो अज्ञ लोग हैं उसको रो रो करके भोगते हैं। इसलिए ज्ञान को प्राप्त कीजिए। तो ज्ञान कैसे होगा? तो धर्मते विरति योगते ज्ञाना। हम जो धर्म का काम करेंगे तब वैराग्य होगा, और वैराग्य से क्या होगा? ज्ञान होगा। और ज्ञान जो है यह मुक्ति को देने वाला है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान जो है मोक्ष को देने वाला है। मोक्ष का मतलब क्या समझते हैं? मोक्ष का मतलब होता है छुटकारा। कहां से छुटकारा? इस संसार से छूट जाना, आवागमन के चक्र से। मां के गर्भ में उसको नहीं आना पड़ता है। संपुट माही समाइया, सो साहब नहीं होए, सकल मार में रमी रहया, मेरा साहब सोए। रहे निराला मारते, सकल मार के माही, कबीर सेवे तासु को, दूजा कोई नाही। मेरा साहब एक है, दूजा कहा न जाए, दूजा साहब जो कहूं, साहब खरारी सा है। जाके मुंह माथा नहीं, नहीं रूपक रूप, अपूप बास थे पतला, ऐसा तत् अनूप, वह ऐसा है। उसी एक ईश्वर की भक्ति करने के लिए सभी संत महापुरुष बतलाते हैं, और उस ईश्वर के सगुण सकारूप संसद गुरु है। सहारा यहां से शुरू होता है। तो ध्यान करने के पहले
गुरु मंत्र का जप करना पड़ता है, गुरु मंत्र का जप करना पड़ता है। इसलिए गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। इतना जब काम करेंगे तब उस नाल का झीना द्वार गुरु देंगे तुझे बता, तब वह द्वार बतलाएंगे, वह ब्रह्म विद्या मिलेगा। पहले ये दो काम कीजिए खूब, तब वह विद्या मिलेगा कि कैसे उस द्वार में प्रवेश करेंगे। और जैसे ही जब हम बिंदु ध्यान करेंगे, किसी का भी रूप हो, गुरु का रूप हो, किसी देवी देवता का रूप हो, सब रूप जो है सिमट करके एक बिंदु पर जाकर के स्थिर हो जाता है। वहां कोई रूप रंग नहीं है, बिंदु पर जाकर के स्थिर हो जाता है। वहीं पर मन को लगाना पड़ता है, मतलब सबका रूप सिमट करके एक बिंदु में जाकर के बदल जाता है। वही अनोर नियाम रूप हो गया। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में यहां तक कहा कि हे अर्जुन, यह जो मेरा अनोर नियाम रूप है, मतलब जो बिंदु रूप है, जो मेरा ज्योति रूप है, इस रूप को जो अपने भीतर में प्रकट कर लेता है योग करके, योग करते करते, तो हे अर्जुन मैं तुझे सत्य कहता हूं, मेरे भीतर में विराजने वाली वह शांति को प्राप्त कर लेता है। गीता में आया है कि मेरे भीतर में विराजने वाली वह शांति को प्राप्त कर लेता है, जो मेरे इस अनोर नियाम रूप को, ज्योति रूप को अपने भीतर में प्रकट कर लेता है। श्रीमद् भगवत गीता का जो छठा अध्याय, उसमें केवल ध्यान योग ही है, इसीलिए उस अध्याय का नाम ही है ध्यान योग। छठा अध्याय कि नसाग्र में कैसे मन को स्थिर करना है। मुहूर्तमपि योग गच्छे ना सागरे मनसा सह, सर्वम तरति पापानम तस्य जन्म शतार्जितम। भगवान कृष्ण ने कहा कि एक मुहूर्त के लिए, एक क्षण के लिए भी जो नासाग्र में मन सहित जाकर के ठहरता है या नासाग्र में मन को रोक करके रखता है, तो सैकड़ों जन्मों का जो किया हुआ पाप है, उस पाप से वह सदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लेता है। भगवान ने कहा इतना ही नहीं, तपेद्वर्ष सहस्त्राणि एक पाद स्थितो नरः, एकस्य ध्यान योगस्य कलाम नारहंति षोडशी। मतलब एक पैर पर खड़ा होकर जो 1000 वर्ष तक तप करता है, उस तप का फल नसाग्र ध्यान के, सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश में से एक अंश के बराबर भी नहीं है। ब्रह्म हत्या सहस्त्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान योगस्य दहत्य अग्निरिवेंधनम। मतलब हजारों ब्रह्म हत्या और सैकड़ों भ्रूण हत्या जैसा जो महापाप है, उस पाप को जैसे जलावन अग्नि ईंधन लकड़ी को जला करके राख कर देती है, वैसे ही यह ध्यान योग हजारों ब्रह्म हत्या और सैकड़ों भ्रूण हत्या जैसे महापापों को जला करके राख कर देता है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, इसीलिए उसमें डुबकी लगाइए, नासाग्र में अपने मन को लगाइए। भगवान शिव जी ने कहा गंगायम सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिकाम मध्य नारी विचारस्य कलाम नारहंति षोडशी। आज कार्तिक का पूर्णिमा है, बहुत लोग कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा जी जा रहे हैं, बहुत लोग गंगा सागर भी गए हैं। लेकिन भगवान शिव क्या कहते हैं? भगवान शिव कहते, बहुत लोग कहते हैं सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, ठीक है ना। लेकिन जो सुषुम्ना में जो डुबकी लगा लेगा, उसको कहीं डुबकी लगाने की जरूरत नहीं। भगवान शिव ने कहा गंगायम सागरे, पढ़िए योग सिखोपनिषद में मंत्र आया, गंगायम सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिकाम मध्य नारी विचारस्य कलाम नारहंति षोडशीम। जो गंगा सागर में जाकर के स्नान करता है, काशी में मणिकर्णिका घाट है, वहां जाकर के जो स्नान करता है और देवालय में जाकर के देव मूर्तियों को प्रणाम करता है, उसका जो फल है वह सुषुम्ना ध्यान के विचार फल के बराबर नहीं है। भगवान शिव जी ने कहा सुषुम्नायम सदा गोष्ठीम इह कश्चित क्रूते नरः
सह मुक्तः सर्व पापेभ्यो निःश्रेयस्य ममाप्नुयात्। जो सुषुम्ना में सदा गोष्ठी करता है, बैठक करता है, अपने मन को बैठा करके रखता है। सुषुम्नायां सदा गोष्ठीम यह कश्चित् कुरुते नरः सह सर्व पापेभ्यो, मतलब वह सभी पापों से मुक्त होकर के अपना परम कल्याण करता है। निःश्रेयस्य ममाप्नुयात्। इसीलिए सुषुम्नेव परम तीर्थम, भगवान शिव कह रहे हैं, सुषुम्नेव परम तीर्थम, सुषुम्नेव परो जपः, सुषुम्नेव परम ध्यानम, सुषुम्नेव परागतिः, कि सुषुम्ना ही सबसे उत्तम तीर्थ है, उससे बड़ा कोई तीर्थ ही नहीं है। सुषुम्नेव परम तीर्थम, सुषुम्नेव परो जपः, सुषुम्ना ही प्रधान जप है। सुषुम्नेव परम ध्यानम, सुषुम्ना ही सबसे ऊंची साधना है। और सुषुम्नेव परागति है, और सुषुम्ना ही सबसे उत्तम मुक्ति को देने वाला कल्याणकारी कर्म है। जो उसमें प्रवेश कर गया उसको मुक्ति मिलनी निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता है। जो सुषुम्ना में प्रवेश कर गया उसको निश्चित मुक्ति मिलेगा, जो सुषुम्ना में प्रवेश करता है। इसीलिए सुषुम्ना में प्रवेश करने के लिए विद्या हम लोगों को बतलाया गया है, जिसको ब्रह्म विद्या कहा गया। उसी के लिए ध्यान है। तो हम ब्रह्म विद्या ले लिए हैं लेकिन ध्यान नहीं करते, तो कैसे काम चलेगा? ध्यान कीजिए, ध्यान करेंगे तो ध्यान करते करते आत्मा को बल मिलेगा। जैसे भोजन करते करते शरीर पुष्ट होता है, शरीर को बल मिलता है, वैसे ध्यान करते करते आत्मा को बल मिलता है। आत्मा प्रकाशित होती है, एक एक आवरण आत्मा पर से उतरने लगता है ध्यान करते करते। तब आत्मा जब परम प्रकाशित होगी शब्द साधना करते करते, तब देखना जो आत्मा का रूप है वही परमात्मा का रूप प्रत्यक्ष नजर में आता है, कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब तक आवरण नहीं उतरेगा आत्मा के ऊपर से, तब तक आत्मा का वास्तविक स्वरूप का पता नहीं चलेगा। इसलिए आत्मा का वास्तविक स्वरूप देखना चाहते हैं तो दृष्टि साधना के द्वारा अंधकार से प्रकाश मंडल में जाना पड़ेगा। फिर प्रकाश भी जीव के ऊपर में आवरण है। ईशावास्योपनिषद में एक मंत्र आया, हिरणमयेन पात्रेण सत्या अस्या पिहितम मुखम तत्वम पूषण पाभ्रीनो सत्य धर्माय दृष्टे। मतलब आदित्य मंडल अस्त ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, मुझे सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि करने के लिए उसे उघाड़ दे। इसी के लिए है शब्द साधना। शब्द साधना करते करते निःशब्द परम पद में चले जाएंगे। बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितम सह शब्दम चाक्षरे छिन्ह निःशब्दम परमम पदम। फिर सदा के लिए यह जीव मुक्त हो जाएगा, जीव का परम कल्याण हो जाएगा। यही जीव के कल्याण के लिए सबसे उत्तम कर्म है। इसको हम करें, अवश्य जीव का कल्याण होगा। कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन इतना ही आप लोगों की सेवा में मैंने कहा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे अमित जी और राजीव जी की नानी की पुण्यतिथि को उपलक्ष्य में हुआ। और रविंदर जी जो भी हैं, जितने नाती लोग हैं, तो उनकी नानी जी के पुण्यतिथि को उपलक्ष्य में हुआ। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे पवित्र आत्मा को गुरु महाराज अपने शरण में शरणागत रखे और उनको पुनः मनुष्य का शरीर प्रदान करे, कि जहाँ से उनकी भक्ति छूटी हुई है पुनः वहाँ से वह अपनी भक्ति प्रारंभ करे। और आप लोग इतनी संख्या में अपना कीमती समय निकाल कर आए, बहुत कीमती समय निकाल कर आए हैं। आप लोग बहुत पुण्यात्मा हैं। मैं गुरु महाराज से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों के मन में जो कामनाएं हैं, जो चाहनाएं हैं, गुरु महाराज उसको पूरा करें और ध्यान साधना में आप लोगों की पूर्ण रूपेण उन्नति हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।